दिल्ली पीसीआर वैन हादसे के बाद पुलिस वालों ने धमकी दी। आपको बता दूं, पुलिस वालों ने स्थानीय लोगों पर बंदूक तानी। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। ये देखिए, दिल्ली पीसीआर वैन हादसे के बाद पुलिस वालों ने धमकी दी, किस कदर देखिए हड़काने का प्रयास किया। ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। अब पुलिस वालों ने क्यों तानी बंदूक, ये सवाल खड़ा होता है। आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली के रामाकृष्ण आश्रम मार्ग के पास दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर वैन थी और इसी गाड़ी से एक व्यक्ति की कुचल देने की वजह से मौत हो जाती है और उसके बाद ये पुलिसकर्मी हड़काते हुए दिखते हैं। पीसीआर वैन के अंदर बहुत कुछ ऐसी खुलासे हुए हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन आप देखिए, ये खाकी वर्दी का शर्मनाक चेहरा। बेल्ट वेल्ट निकाले या तो पहले तो ये पुलिसकर्मी ने, कांस्टेबल ने एक व्यक्ति की जान ले ली। हालांकि उस पीसीआर वैन में 2 पुलिस कांस्टेबल सवार थे, दोनों को सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन रिपब्लिक भारत के सवालों से भागी दिल्ली पुलिस। रिपब्लिक भारत ने सवाल किए तो दिल्ली पुलिस भागती हुई दिखी। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। रिपब्लिक भारत लगातार ये जानना चाहता है कि भाई खाकी वर्दी में रहकर आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, कैसे एक व्यक्ति की जान ले ली और फिर हथियार लहरा के डरा रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस वक्त दुर्घटना होती है, यहाँ पर शराब की बोतलें मौजूद थी। इंस्पेक्टर साहब, शराब की जो बोतल है वो मौजूद थी इसके अंदर। ये पुलिस पोस्ट है, कैसा पुलिस पोस्ट है जिस पुलिस पोस्ट पे किसी का नाम भी मेंशन नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, सतेंद्र जी ये बताएं जरा सा, इस पुलिस पोस्ट पे जो है एक भी मुझे नाम नहीं दिख रहा है कि ये दिल्ली पुलिस का पुलिस पोस्ट है, किसका पुलिस पोस्ट है। कोई साइनेज भी मेंशन नहीं है। पुलिस पोस्ट के अंदर जो है वहाँ पर शराब की बोतलें मिली है, 4 बोतलें रखी हुई है। कैसे जस्टिफाई करेंगे आप उसको? यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक की सप्लाई हो रही थी, एसी लगा हुआ है, खाने की सामग्रियाँ वहाँ पर, बिजली का कोई मीटर नहीं दिख रहा है, कोई यूनिट नहीं दिख रही है वहाँ पर। ये पावर सप्लाई किधर से हो रहा था? बीच से तार आ रहा था, कहाँ से आ रहा था? जिस वक्त ये दुर्घटना घटती है उस वक्त जो है शराब की बोतलें उस पुलिस पोस्ट के अंदर थी, क्यों थी? वो किसकी बोतलें थी? क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसा जो आसपास के लोग हैं वो एलिज कर रहे हैं, उनका इल्ज़ाम है, उनका कहना है कि अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है शराब की बोतलें मौजूद थी। क्या कहना है आपका? उनको धमकाया भी जा रहा था। सतेंद्र जी क्या कहना है, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे आप? सतेंद्र जी, यू विल हैव टू स्पीक। सतेंद्र जी, आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं, गोली बाहर निकाली, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या कहना है आप? इंस्टिगेट कर रहे थे। सतेंद्र जी ये बताइए, जिस वक्त ये दुर्घटना घटती है उस वक्त जो पुलिस जो है वो मौजूद थी, उनका कहना है कि पीसीआर वैन के अंदर शराब की बोतलें थी। इन्वेस्टिगेट हो रहा है। शराब की बोतलें मौजूद थी। नो बाइट प्लीज, नो बाइट। जिस वक्त ये दुर्घटना घटती है उस वक्त शराब की बोतलें मौजूद थी। पुलिस जो है लोगों की हिफाजत करने के लिए होती है और वो पिस्टल निकाल के लोगों को डरा रही थी। क्यों ऐसा क्या हुआ? की कोशिश थी। पुलिस ने डराने की कोशिश क्यों की? जब लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो पुलिस ने उस वक्त जो है वो पिस्टल निकाला। ये ऐसा इल्जाम है लोगों का। नो बाइट। क्या दिल्ली पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इस बात? नो बाइट। बड़ा इल्जाम है कि दिल्ली पुलिस जो लोगों की हिफाजत करने के लिए है वो जो है एक गन निकाल लेती है। क्यों ऐसा क्यों करती है दिल्ली पुलिस? सतेंद्र जी देखिए, आप इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, आप इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, आपको बोलना चाहिए। एप्रोप्रिएट जगह से पता कीजिए। बैठ आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। आप वो जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस बूथ जो है, पुलिस बूथ के अंदर शराब की बोतलें मौजूद है, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप इस बात को? नहीं, नो बाइट प्लीज। देखिए, पुलिस बूथ के अंदर शराब की बोतलें मौजूद है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? इन्वेस्टिगेट हो रहा है। केस तो रजिस्टर हुआ है, क्या क्या एक्शन लेंगे आप? एक्शन लिया जा रहा है। क्या आप सस्पेंड हो चुके हैं? एक अधिकारी जो नहीं ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, देखिए, अब सवाल पूछ रहे हैं, एक जायज सवाल है, रिपब्लिक पे जायज सवाल है कि आप क्या क्या एक्शन लेंगे? चौकी चल रही है सर। देखिए, मैं सतेंद्र जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताइए, पुलिस बूथ के अंदर जो है शराब की बोतलें क्या कर रही है? नो बाइट। पुलिस बूथ के अंदर, अच्छा एक चीज और बता दीजिए, उस वक्त जिस वक्त दुर्घटना घटती है 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे, एक जो है महिला भी मौजूद थी। वो महिला यूनिफॉर्म में नहीं थी, वो कौन थी? वो कह रहे हैं कि घटना के बाद निकल के भाग गई। इंस्पेक्टर साहब, मेडिकल टेस्ट किया आपने? अल्कोहल टेस्ट किया? ब्रेथलाइजर किया आपने उनका? अरे बहुत तो हो गया। रिपोर्ट कब तक आएगी? So here you see, right now we have just confronted the official from the Delhi Police, Mr. Satinder, but right now he is not ready to respond. सतेंद्र जी, इंस्पेक्टर साहब, मुझे जरा आप ये बताएंगे, इंस्पेक्टर साहब जरा गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे, जरा ये बताएंगे कि आपने क्या अल्कोहल टेस्ट कर लिया है उनका? क्या वो अल्कोहल के प्रभाव में पाए गए हैं? ब्रेथलाइजर टेस्ट हुआ है क्या? सतेंद्र जी, आप एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या बताएंगे क्या हुआ उस वक्त?
जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, इस पूरे मामले में एक एएसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया जा चुका है। आरोप यह है कि नशे में एकदम धुत होकर ये गाड़ी चलाई जा रही थी। उसके बाद एक व्यक्ति के ऊपर ये गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उसको जान से मार दिया जाता है और फिर हथियार भी तानते हुए ये पुलिसकर्मी दिखे हैं। ये हथियार वाला क्या एंगल है, ये जरा थोड़ा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए अपडेट इस केस में अभी तक ये है कि 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, जिसमें एक एएसआई शामिल है और एक कांस्टेबल शामिल है। गाड़ी कांस्टेबल चला रहे थे, खिमेश उसका नाम है, उसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है। लेकिन जिस समय वाकया हुआ सुबह तकरीबन 5:30 बजे का समय था। आप ये हट देख रहे हैं, यहाँ पर चाय की दुकान चलती थी। हालांकि आगे जाएंगे तो तस्वीरें थोड़ी विचलित कर सकती हैं क्योंकि ब्लड हर जगह पड़ा हुआ है। इसी रोड पर जो पीसीआर वैन है वो ऊपर चढ़ जाती है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शख्स सो रहे थे, गंगाराम जिनका नाम है, उनकी मौत हो जाती है। इस पूरे स्ट्रेच को जब आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखिए मेन सड़क है बाहर, जिसको पंचकुइया रोड बोला जाता है। उस मेन सड़क से जब आप फुटपाथ पर चढ़ते हैं, फुटपाथ का पूरा पैसिव है और फुटपाथ पर चढ़ने के बाद तकरीबन 3 फीट ये ऊपर जो स्लैंटिंग रोड है, इस रोड पर जो गाड़ी है वो चढ़ी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अगर गाड़ी पार्क करनी थी तो बाहर पार्क हो सकती है। आप तस्वीरें देखेंगे, तमाम जो कैरियर वाले गाड़ियां हैं, हरे रंग की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां वहां पे पार्क होती है। तो आखिरकार पीसीआर ऊपर क्यों आ रही थी? दूसरी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे विजय मुकेश आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये चाय की हट है जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ। कॉर्डन ऑफ आप यहां पर देख रहे हैं, अंदर भी आपको कुछ बसेस और कुछ गाड़ियां पार्क होती हुई नजर आएंगी। और ठीक अगर मैं 50 मीटर आगे चलूंगा तो आगे चल के मैं आपको वो चौकी दिखाता हूं जहां से शराब की बोतल निकालने की तमाम जो वीडियो है वो आपको निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा आप देखेंगे, ये रोड नहीं है बल्कि एक कॉलोनी के अंदर कह लीजिए या एक स्ट्रेच जाने के लिए जो ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरीके की फ्लोरिंग आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। अंदर ये देखेंगे तमाम जो सरकारी आवास हैं उसकी बाउंड्री यहाँ पर है और इस पेड़ ठीक है जतिन, आप घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। आप बता रहे हैं कि वो चाय की टपरी कौन सी है जहां पर दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन घुसती है और दोनों पुलिसकर्मी नशे में एकदम धुत थे, जिनमें अब दोनों पर कार्रवाई हो रही है। दोनों को सस्पेंड किया जा चुका है। जतिन, आपका बहुत शुक्रिया। दिल्ली पीसीआर वैन हादसे के बाद पुलिस वालों ने धमकी दी। आपको बता दूं, पुलिस वालों ने स्थानीय लोगों पर बंदूक तानी। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। ये देखिए, दिल्ली पीसीआर वैन हादसे के बाद पुलिस वालों ने धमकी दी, किस कदर देखिए हड़काने का प्रयास किया। ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। अब पुलिस वालों ने क्यों तानी बंदूक, ये सवाल खड़ा होता है। आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली के रामाकृष्ण आश्रम मार्ग के पास दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर वैन थी और इसी गाड़ी से एक व्यक्ति की कुचल देने की वजह से मौत हो जाती है और उसके बाद ये पुलिसकर्मी हड़काते हुए दिखते हैं। पीसीआर वैन में, पीसीआर वैन के अंदर बहुत कुछ ऐसी खुलासे हुए हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन आप देखिए, ये खाकी वर्दी का शर्मनाक चेहरा